गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदी की पाठशाला। बच्चों, इस वीडियो में आपके 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हम वन शॉट रिवीजन करवाएंगे और इस चैनल पर अपने और भी आने वाले जो भी वीडियो हैं उन्हें जल्दी जल्दी उनमें आपका जल्दी जल्दी हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करवाते जाएंगे। तो बच्चों, हमने अभी आपको काव्य बोध पढ़ाया था, अब आपका है भाषा बोध। तो इसका सबसे पहला टॉपिक है मुहावरे और उनका प्रयोग। तो बच्चे, आप इसमें मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची शब्द, प्रत्यय, उपसर्ग वगैरह आएगा। तो ये सब क्या आपको छोटे से आप पढ़ते आ रहे हैं, तो इन सबको आपको आता ही है कि कैसे क्या पढ़ना है। लेकिन मैं आपको एक बार रीड करती जाऊंगी। क्या होता है कि बच्चों को पढ़ने में कभी कभी आलस आता है, नहीं पढ़ पाते हैं, तो ये वीडियो चालू करके वो सुन सकते हैं। तो मैं एक बार इसको पूरा आपको रीड करूँगी और आप आराम से इसको सुनना। तो आपको क्या पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको जो आपको पुराना पढ़ा हुआ है वो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाते हैं मुहावरे और उनका प्रयोग। सॉरी। मुहावरा: जब कोई वाक्य या वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करे, उससे मुहावरा कहते हैं। तो हम आपके जो मुहावरे हैं इसके आपको डेफिनेशन बता दी है, और इसके जितने भी मुहावरे हैं वो भी हम आप एक बार जल्दी जल्दी पढ़ के सुना देते हैं। अकल का दुश्मन: मूर्ख व्यक्ति। सलीम से इस कार की आशा ना करो, वह तो अकल का दुश्मन है। अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना, अपने पैर पर खड़े होने के बाद ही शादी करना उचित है। अंधे की लाठी: एकमात्र सहारा। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी था। अंगूठा दिखाना, धोखा देना। अपना काम निकल जाने पर रमेश ने मोहन को अंगूठा दिखा दिया। आंखें फेरना, ध्यान न देना। मेरी माँ की मृत्यु के बाद मेरे मामाओं ने भी मुझसे आंखें फेर लीं। आँच न आने देना, जरा सा नुकसान न होने देना या जरा सी भी कमी न आने देना। मोहन ने गरीबी में भी अपनी ईमानदारी पर आँच न आने दी। आंख दिखाना, रोष या अवज्ञा सूचक दृष्टि से देखना। बबलू शैतानी कर रहा था, माँ के आंख दिखाते ही चुपचाप बैठ गया। आंखों का तारा होना, अधिक प्यारा होना। सोहन अपनी विधवा माँ की आंखों का तारा है। आंख में धूल झोंकना, धोखा देना। न्यायालय जाते समय चोर सिपाही की आंख में धूल झोंककर भाग गया। आंखों पर पट्टी बांधना, अनजान बनना। बेटा चोरी करने लगा, फिर भी उसके माता पिता आंखों पर पट्टी बांधे बैठे हैं। आग बबूला होना, बहुत अधिक क्रोधित होना। अपने छोटे भाई को सिगरेट पीते देख बड़ा भाई रोमेश आग बबूला हो गया और उसने छोटे की जमकर पिटाई कर दी। आग में घी डालना, क्रोध को और अधिक भड़काना। कुछ महिलाएं आग में घी डालने का काम बखूबी कर लेती हैं। आखिर रेशमा ने पड़ोस में रहने वाले पति पत्नी में झगड़ा करवा ही दिया। आस्तीन का सांप, निकट का शत्रु। लोगों को आस्तीन के सांप से सदा सावधान रहना चाहिए। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखना। तुम तो भाई ईद के चांद हो गए हो, ठीक 2 साल बाद मिल रहे हो, कहाँ थे इतने दिन। ईंट का जवाब पत्थर से देना, जैसे का तैसा। राणा प्रताप ने अकबर को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। ईंट से ईंट बजा देना, युद्धात्मक विनाश लाना। शिवाजी ने औरंगजेब की ईंट से ईंट बजा दी। उल्टी गंगा बहना, प्रतिकूल या उल्टा कार्य करना। लड़की द्वारा लड़के से शादी का प्रस्ताव किया और जाना उल्टी गंगा बहाने जैसा कार्य है। उड़ती चिड़िया पहचानना, रहस्य की बात जानना। गणेश को कोई धोखा नहीं दे सकता क्योंकि वह उड़ती चिड़िया पहचानता है। उंगली उठाना, दोषी ठहराना। मुझ पर कोई उंगली नहीं उठा सकता क्योंकि मैं कभी गलत काम नहीं करता। उल्लू सीधा करना, अपना कार्य सिद्ध करना। उसने अपना उल्लू सीधा किया और चलते बना। कान में भनक पड़ना, रहस्य की बात जानना। सैनिक विद्रोह करने वाले हैं, इसकी भनक राजा को लग चुकी है। काम तमाम करना, समाप्त करना। सिपाही ने एक ही बार में डकैत
का काम तमाम कर दिया। कुत्ते की मौत मरना, बुरी दशा में मरना। कुख्यात डाकू एक मुठभेड़ में कुत्ते की मौत मारा गया। कमर कसना, तत्पर होना, अगले हफ्ते में परीक्षा होगी, तुम लोग कमर कस लो। कलेजा न पसीजना, दया न आना। मित्र की दयनीय दशा देखकर भी यदि मित्र का कलेजा न पसीजे तो वह मित्र के लायक नहीं है, मित्रता के लायक नहीं है। कलाई खोलना, पोल खोलना। इसका क्या है? कलई खोलना, पोल खोलना। दोषों को स्पष्ट कर देना। नेताजी के भ्रष्टाचारों का प्रमाण देकर रंजीत ने उनकी कलई खोल दी। खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना। पिताजी ने खून पसीना एक करके यह मकान बनवाया है। खून के घूंट पीना, गुस्से को जाहिर न करना। मालिक द्वारा बेकसूर माली दादा को पीटते देखकर प्रसून खून के घूंट पीकर रह गया। गुदड़ी का लाल होना, गरीब घर में गुणवान पैदा होना। श्री लाल बहादुर शास्त्री गुदड़ी के लाल थे। गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत। बिहारी दास के दोहे तो गागर में सागर हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातों की शिकायत करना। जब समझौता कर ही चुके हो तो अब गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ते हो। गले का हार होना, अधिक प्रिय होना। सबसे छोटा बेटा माँ के गले का हार बन जाता है। घाट घाट का पानी पीना, अधिक अनुभवी होना। उसे सीधा सादा समझना तुम्हारी भूल है, उसने तो घाट घाट का पानी पिया है। घी के दिए जलाना या चिराग जलाना, खूब खुशी मनाना। महेश को लॉटरी मिल जाने से उसके घर में घी के दिए जलने लगे। घड़ों पानी पड़ना, शर्माना या उदास हो जाना। मेरी बात सुनते ही उस पर घड़ों पानी पड़ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोकोक्तियाँ। लोकोक्ति, लोक उक्ति से निर्मित शब्द लोकोक्ति है, जिसका सामान्य अर्थ कहावत है। ऐसी उक्ति जो लोक यानी समाज में प्रचलित हो और जिसका गूढ़ अर्थ समाज के लोग भली भांति समझते हों, लोकोक्तियाँ कहलाती हैं। अब ये लोकोक्तियाँ भी हम बारी बारी से पढ़ लेते हैं, जिस तरह से मुहावरे हमने पढ़े थे। अंधे के हाथ बटेर, अब अपात्र व्यक्ति को अच्छी चीज मिल जाना। ड्राइवर को एकाएक कहीं का मंत्री बना दिया जाना। अंधे के हाथ बटेर लगना है। अंधों में काना राजा, मूर्खों के बीच थोड़ा पढ़ा लिखा भी बुद्धिमान। जिसके घर में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते, उसके घर में मैट्रिक पास भी अंधों में काना राजा के समान विद्वान कहलाता है। अंधेर नगरी चौपट राजा, गड़बड़ प्रशासन के कारण अव्यवस्था। किसी भी संस्था में जब योग प्रशासन नहीं होता तो वहाँ बड़ी अव्यवस्था फैलती है तथा अंधेर नगरी चौपट राजा जैसी स्थिति आ जाती है। अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़ी विद्या या थोड़ा धन पाकर घमंड करना। बहुत से लोग थोड़ा धन पाकर ही अधजल गगरी की तरह छलकने लगते हैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अवसर बीत जाने के पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं। परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के बाद रोते हुए बालक को देखकर उसकी माँ उससे कहने लगी, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, अपनी ही बातों को महत्व देना अथवा मनमानी करना। जब मैं सभा में पहुंचा तो सभी अपनी ढपली, अपना राग अलाप रहे थे। कोई किसी की कुछ नहीं सुन रहा था। अपना लाल गंवाए के घर घर मांगे भीख। अपनी अच्छी वस्तु खोकर दूसरों से सहायता मांगना। चतुर मनुष्य अपना लाल गंवाए के घर घर मांगे भीख वाली स्थिति अपने जीवन में नहीं आने देते हैं।
अपनी करनी पार उतरनी। मनुष्य अपने परिश्रम से ही सफलता प्राप्त करता है। दूसरों पर भरोसा करके फालतू बैठे रहना ठीक बात नहीं, क्योंकि अपनी करनी से ही पार उतरना पड़ता है। अपना हाथ जगन्नाथ, हर जगह सफलता प्राप्त करना। वह जिस वस्तु के लिए भी प्रयास करता है उसे वह मिल ही जाती है। ऐसा लगता है कि उसका हाथ जगन्नाथ है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। अकेला व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता। परिवार या राष्ट्र की प्रगति सबके सम्मिलित प्रयास और सहयोग पर निर्भर है। अकेला मुखिया कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। आंख का अंधा, गांठ का पूरा। मूर्ख मूर्ख धनी। बहुत से धनी आंख से अंधे और गांठ से पूरे हुआ करते हैं। उनका बुद्धि से कोई वास्ता नहीं होता, किंतु धन्ना सेठ रहते हैं। आ बैल मुझे मार, जबरन संकट मोल लेना। कुछ लोगों में आ बैल मुझे मार की आदत होती है। आधा तीर आधा बटेर, अस्त व्यस्त या खिचड़ी। जब मैं घर पहुंचा तब चोर चोरी करके जा चुके थे और घर का सारा सामान आधा तीर आधा बटेर हो चुका था। आम के आम गुठलियों के दाम, दूना लाभ। रामलाल को बेटे के जन्म दिवस पर इतने उपहार मिले कि उसने खर्चे से चौगुना प्राप्त कर लिया। इसी को कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। लक्ष्य से विपरीत काम में लग जाना। मोहन को हमने बाजार भेजा था सामान लाने के लिए, किंतु वह सिनेमा चला गया। उसको खाली हाथ लौटते देखकर मुझे यह कहावत याद आई कि आए थे हरिभजन को, लौटन लगे कपास। आप लिखे खुदा बाँचे। अपठनीय लिखावट, मतलब जो पढ़ नहीं सके ऐसी लिखावट। बहुत से लोगों की लिखावट इतनी खराब होती है कि आप लिखें और खुदा बाँचे। आसमान से गिरे खजूर पर अटके। एक मुसीबत से मुक्ति मिली तो दूसरी विपत्ति आ गई। मनोहर का घर बाढ़ में डूब गया था। उसने नया घर घास का बनाया तो उसमें आग लग गई। बेचारा आसमान से गिरा और खजूर पर लटक गया। ऊंची दुकान और फीका पकवान, दिखावा ज़्यादा और वास्तविकता कम। तथा कथित बड़े लोगों के यहाँ जाने पर अक्सर ऊंची दुकान फीका पकवान वाली कहावत चरितार्थ होती दिखाई देती है। ऊंट किस करवट बैठता है, परिणाम की प्रतीक्षा में। एक कह रहा था केंद्र में आमुक दल का बहुमत होगा, तो दूसरा कह रहा था आमुक का। तीसरा बोला अरे भाई क्यों बहस करते हो, देखो ऊंट किस करवट बैठता है। एक थैली के चट्टे बट्टे, सभी समान स्वभाव के। देश का शासक राम बने या श्याम, इससे स्थिति में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। दोनों ही एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। एक अनार 100 बीमार, कम चीज और चाहने वाले अधिक। पिताजी एक पाव मीठा दही बाजार से लाए और खाने वाले 10 लोग थे। अतएव दही खाते वक्त एक अनार 100 बीमार वाली कहावत चरितार्थ होने लगी। एक पंथ दो काज, एक साथ दो फायदे। मैं बारात में काशी गया था तो बारात का भी मजा लिया और विश्वनाथ के दर्शन भी किए। इस तरह हमने एक पंथ दो काज पूरे किए। एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा और बुरा होना, बुरे से भी बुरा होना। एक तो राम को कुछ काम नहीं आता, वह सिखाने पर भी नहीं सीखता। इसी को कहते हैं एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा हुआ। ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डर। कठिन कार्य आरंभ करने पर आने वाली कठिनाई से नहीं घबराना। राम की लड़की की शादी में 1000 बाराती आए, उस पर 50 लोग बाहर से आए। इस पर राम ने कहा कि आने दो उनको भी, जब ओखली में सिर दिया तो मूसल का क्या डर। ओठ चाटने से प्यास नहीं बुझती। अत्यधिक आवश्यकता पर कम पूर्ति।
बारात का स्वागत करने के लिए 2 क्विंटल शक्कर की जरूरत थी, किंतु मुरलीधर ने 2 किलो शक्कर लाके दी। इस पर उसकी माँ ने कहा, इससे क्या होगा, ओट चाटने से कहीं प्यास बुझती है। कथरी के नीचे दुसाले का सपना देखना, गरीब होकर धनिकों जैसा सपना देखना। बंसीलाल के पास बैलगाड़ी का भी इंतजाम नहीं था, किंतु वह मेला देखने के लिए मोटर कार से जाने की योजना बना रहा था। इस पर पत्नी ने कहा, अरे भाई, कथरी के नीचे दुसाले का सपना क्यों देख रहे हो? जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। कृतघ्न पुरुष। प्रवीण अपने नौकर को पुत्र जैसा स्नेह करता था, मगर एक दिन वही घर के जेवरात व धन को चुरा कर ले गया। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। जोड़ जोड़ करके किसी तरह कोई काम पूरा करना। मुझे मकान बनाना था, पैसा बहुत कम था, अतएव इसलिए किसी से रुपए उधार लिए, किसी से ईंट मंगवाई, किसी से लकड़ी, और जैसे तैसे घर बनवाया। इस तरह कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा वाली कहावत सिद्ध हुई। काला अक्षर भैंस बराबर, निरा मूर्ख। कृष्णलाल ने रामायण का अर्थ कहने के लिए कहा गया तो वह बोला कि मैं आप विद्वानों के सामने इसका अर्थ क्या कह सकता हूँ, मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, अवसर बीत जाने पर किसी भी चीज की उपयोगिता नहीं होती। जब उसके यहाँ से सभी मेहमान भोजन करके चले गए, तब उसका नौकर मिठाई लेकर आया। वह नौकर को डांटते हुए बोला, का वर्षा जब कृषि सुखाने, को नृप हो हमें का हानि, उदासीन कोई स्वार्थ न होना। वर्तमान भारत में राजनीतिक संकट से जनता ऊब चुकी है। उसकी उदासीनता को नृप हो हमें का हानि का चरितार्थ कर रही है। कोयले की दलाली में हाथ काला, बुरे काम में बुराई ही हाथ लगती है। वह सट्टेबाजों के साथ रहता था, यद्यपि वह सट्टा नहीं खेलता था, फिर भी पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। ठीक ही तो है, कोयले की दलाली में हाथ काला होता ही है। खोदा पहाड़ निकली चुईया, बहुत परिश्रम कम फल। भागते हुए चोर का पुलिस से दूर तक पीछा करना, किंतु उससे कुछ भी बरामद नहीं हुआ। एक 10 का नोट मिला, वह भन्ना कर बोला, खोदा पहाड़ निकली चुईया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विशेषण। तो ये हमारा नोट्स बना हुआ है विशेषण का, तो हम इसमें से आपको पढ़ा रहे हैं, वही इसमें है, तो थोड़ा सा इसमें पढ़ा देंगे, फिर इसमें देखते हैं विशेषण क्या है। जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताए विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वह प्रविशेषण कहलाते हैं। देखो मैं एक बार फिर से पढ़ा दूं। पहला टॉपिक है, पहला, जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताएं विशेषण कहलाते हैं। दूसरा, जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। जो शब्द विशेषता, ठीक है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वह प्रविशेषण कहलाते हैं। यहाँ आपको एक उदाहरण के द्वारा बता दें। राम अच्छा लड़का है, तो इसमें राम अच्छा है, ठीक है, राम की विशेषता बता रहे हैं, तो राम क्या हुआ, विशेष, और अच्छा है तो ये क्या हुआ, विशेषण, ठीक है। अब हमें यहाँ आपको विशेषण की भी विशेषता बताना है, तो उसको कैसे, इसी को लिखेंगे, राम बहुत अच्छा लड़का है, मतलब अच्छे की भी मतलब विशेषता बता दी, विशेषता की भी विशेषता। तो आपका जो राम है वो क्या है, विशेष, अच्छा क्या है, आपका विशेषण,
और अच्छे को और बहुत कर दिया तो प्रविशेषण। ठीक है। अब इसे अब क्या है, इसके चार भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक और सार्वनामिक, जिसको सांकेतिक भी बोलते हैं। तो बकाया हम आपको इससे बना देते हैं। परिभाषा हमने आपको बता दिया, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध होता है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है। यह विशेषता संज्ञा के आकार, अवस्था, रूप, गुण, स्वभाव, स्थिति आदि से संबंधित हो सकती है। यहाँ संख्या की, यहाँ सारा बताया है, संख्या, आकार, अवस्था, रूप, गुण, स्वभाव और स्थिति। मुझे आपकी जो ब्लैक ब्लैक डार्क हैं जो शब्द, वो आपके कौन है, विशेषण हैं। तो हम आपको बता दें, वहाँ 4 लड़के बैठे थे, इसमें 4 है। अध्यापक के हाथ में लंबी छड़ी थी तो लंबी आकार। श्याम 10 वर्ष का है तो अवस्था हो गया ये 10। राधा सुंदर लड़की है तो रूप हो गया सुंदर। उसका कोट पुराना था तो गुण हो गया, ठीक है, पुराना। श्याम मोहन जी मिलनसार व्यक्ति हैं तो मिलनसार स्वभाव हो गया। शीला उनकी लाडली बेटी है तो स्थिति हो गई कौन, लाडली। तो ऊपर के वाक्यों में विशेषण मोटे अक्षरों में दर्शाया गया है। ये है ना, 4, लंबी, 10, सुंदर, पुराना, मिलनसार और लाडली, ये मोटे अक्षरों में, काले अक्षरों में दर्शाया है। वाक्य में विशेषण का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। जो ये हमने यहाँ पे जो छोड़ा है, ये हम आपको अपने नोट्स में पढ़ा चुके हैं। वाक्य में विशेषण का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। एक, जब वह विशेष संज्ञा अथवा सर्वनाम के पूर्व प्रयुक्त होता है, और दूसरा जब वह विषय के पश्चात आता है। पहली स्थिति में वह विशेष विशेषण या उद्देश्य विशेषण कहलाता है, जैसे कि झूठी बात मत बोलो। दूसरी स्थिति में वह विशेष के बाद में आता है, अतः जैसे कि उसे कहते हैं विधेय विशेषण कहलाता है, और जैसे यह वह बात झूठी थी। विशेषण के भेद हमने आपको बता दिए, 4 होते हैं। और विशेषण की रचना और उनके प्रयोग, मतलब किस तरह से विशेषण बनते हैं, उनका प्रयोग किस तरह से होता है, उस वो भी हम बता देते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, अकारांत विशेषण पुल्लिंग में प्रायः अकारांत ही रहते हैं, किंतु स्त्रीलिंग में इकारांत हो जाते हैं। अकारांत मतलब आकार डंडा, इकारांत मतलब ई की मात्रा हो जाती है। जैसे कि अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, बड़ा आदमी, बड़ी स्त्री, छोटा लड़का, छोटी लड़की। संस्कृत में विशेषण का रूपांतरण विशेष से लिंग वचन से निर्धारित होता है, और पर हिंदी में केवल अकारांत विशेषण में ऐसा रूपांतरण होता है। जैसे कि संस्कृत हिंदी इनमें दोनों में बताया दुष्ट व्यक्ति, तो हिंदी में भी क्या बोलते हैं, दुष्ट व्यक्ति। लेकिन संस्कृत में क्या बोलते हैं, दुष्टा स्त्री, तो हिंदी में क्या बोलते हैं, दुष्ट स्त्री। संस्कृत में सुंदर को स्त्रीलिंग रूप सुंदरी क्या बोलते हैं, रूप सुंदरी। सुशील का सुशीला हो जाता है, और परंतु हिंदी में यह रूप परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, सुंदर पुरुष, सुंदर स्त्री। यहाँ हिंदी में रूप परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन संस्कृत में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है कि सुंदर से सुंदरी हो जाएगा, सुशील से सुशीला हो जाएगा। पुल्लिंग में विभक्ति या परसर्ग लगने पर उसमें परिवर्तन आ जाता है। जब विभक्ति और परसर्ग लगता है तो भी उसमें क्या आ जाता है, आप इसमें अंतर आ जाता है। जैसे अच्छा घोड़ा, एक तो पुल्लिंग में लगा है, क्या विभक्ति लगी है और परसर्ग लगा है, तो क्या अच्छा लड़का घोड़ा तो अच्छे घोड़े, अच्छा लड़का अच्छे लड़के, अच्छे घोड़े को तो अच्छे घोड़ों को, अच्छे लड़के को तो अच्छे लड़कों को। टिप्पणी आप इसमें देख लेते हैं, अच्छा का बहुवचन अच्छे होता है, ठीक है, किंतु विभक्ति या परसर्ग लगने पर अच्छे का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में होता है। देखो यहाँ पे बताया ना, अच्छा मतलब अच्छा का बहुवचन, अच्छा का अच्छे होता है, ये बहुवचन है। लेकिन हमने एक वचन में भी अच्छे लिखा है ना, लेकिन क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें परसर्ग लग गया, को लग गया, ठीक है, इसलिए एक वचन में भी अच्छा लिख सकते हैं। अकारांत विशेषण
बहुवचन में प्रायः एक अकारांत में बदल जाता है, अकारांत एकारांत में बदल जाता है। सुनो, अकारांत विशेषण जो होता है बहुवचन में प्रायः एकारांत में बदल जाता है, जैसे कि बड़ा बड़े। अब आ है और ए है तो एक ही मात्रा लग रही है। बड़ा बड़े, थोड़ा थोड़े, छोटा छोटे, अच्छा अच्छे। कुछ विशेषण स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान होते हैं। ठीक है, देख रहे हो ना, कुछ विशेषण स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान होते हैं, तो उसमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता। जैसे सुखी लड़का, सुखी लड़की, दुखी पुरुष, दुखी स्त्री, सुंदर पुरुष, सुंदर स्त्री। इसका नेक्स्ट भी हम आपको पढ़ा देते हैं। 5th नंबर का है पॉइंट, विशेषण का संज्ञा की तरह प्रयोग प्रायः देखने में आता है, जैसे कि अमीरों और गरीबों के बीच खाई बढ़ती जा रही है। जब इन विशेषणों का संज्ञा की तरह प्रयोग होता है तब इनके रूप संज्ञा के समान चलते हैं, ना कि विशेषण के समान। ओके। 6 है, उपसर्गों की सहायता से भी विशेषण बनाए जाते हैं। उपसर्ग लगते हैं ना, आगे जो लगता है वो उपसर्ग और शब्द के पीछे लगता है वो प्रत्यय। तो उपसर्ग और इससे उपसर्ग युक्त शब्द बनेंगे। प्रतिकूल, सगुण, निर्गुण, प्रभूत, दुर्गम, निष्कपट। 7 है, संज्ञा पदों में प्रत्यय लगाकर भी विशेषण बनाया जाता है, जैसे कि गुलाबी, ऐतिहासिक, राष्ट्रीय, प्यासा, श्रीमान। ठीक है। अब स्वतंत्र रूप में विशेषणों की संख्या कम और आवश्यकता अनुसार संज्ञा से ही विशेषण को बनाया जाता है। कैसे कि देखो, इसमें हमेशा संज्ञा से ही क्या विशेषण को बनाया जाता है, और स्वतंत्र विशेषणों की संख्या कैसी होती है, थोड़ी कम ही होती है। तो अंक से क्या बनता है, अंकित, परीक्षा से परीक्षित, ऋण से ऋणी, तत्व से तात्विक, चर्चा से चर्चित, प्रमाण से प्रमाणिक, उपनिवेश से औपनिवेशिक, तंत्र से तांत्रिक, काम से काम्य, चरित्र से चारित्रिक, अंचल से आंचलिक, पशु से पाशविक, कल्पना से कल्पित और तर्क से तार्किक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिया विशेषण। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का बोध हो उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा था वो सिर्फ विशेषण था, लेकिन ये क्या है, क्रिया विशेषण। क्रिया आप जानते हो क्या है, तो क्रिया की विशेषता का बोध होता है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण, वह धीरे धीरे चलता है। उपयुक्त जो उदाहरण है उसमें धीरे धीरे शब्द से चलता क्रिया की विशेषता बतलाई जा रही, अतः धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। जो कि धीरे धीरे शब्द है वो क्या है, क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के प्रकार। क्रिया विशेषण के प्रकार क्या है, क्रिया विशेषण के मुख्यतः 3 प्रकार हैं, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण ऐसे अभिकारी शब्द जिनसे किसी क्रिया के व्यापार स्थान का बोध होता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। किसी एक मतलब स्थान का जो बोध होता है ना, ऐसे शब्द जो कोई स्थान का बोध करा रहे हैं उन्हें क्या बोलते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया है, बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, मतलब यहाँ खेल रहे हैं या वहाँ खेल रहे हैं, तो ये कौन से शब्द हैं, ये क्रिया विशेषण शब्द हैं। यहाँ खेल रहे क्रिया के व्यापार स्थान का बोध हो रहा है, किससे, यहाँ शब्द से वाक्य में, अतः यहाँ शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण के रूप में इस वाक्य में प्रयुक्त है। यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, सामने, पीछे, आगे, नीचे, ऊपर, अंदर, बाहर इत्यादि ये जितने भी अभिकारी शब्द हैं वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब दूसरे नंबर का हमारा है कालवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे अभिकारी शब्द जिनसे क्रिया के होने के समय का बोध होता है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। देखो जो इनकी जो नाम है उसी से हमें डेफिनेशन भी निकल के आ रही है। स्थानवाचक मतलब जो हमारा स्थान का, निश्चित स्थान का बताए वो स्थानवाचक हो गया। कालवाचक, काल मतलब जो हमें समय का बोध करवाए
तो वो कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे कि वे रायपुर परसों जाएंगे, एक समय निश्चित समय बता दिया ना, परसों जाएंगे। तो इसमें जो उदाहरण में परसों अविकारी शब्द है और जाएंगे क्रिया का शब्द है, तो इसमें उन्होंने क्या समय को सुनिश्चित कर दिया है। अतः परसों शब्द जाएंगे क्रिया का क्रिया विशेषण है। पहले पीछे, अब तक, कभी, बार बार, अभी अभी इत्यादि अविकारी शब्द क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। अब अपना थर्ड नंबर का है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे अविकारी शब्द जिनसे क्रिया के परिमाण अथवा निश्चित संख्या का बोध होता है, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है। ऐसे अविकारी शब्द जिनसे क्रिया के परिमाण अथवा निश्चित संख्या का बोध होता है। ठीक है। परिमाण मतलब नापना और संख्या, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि अब उदाहरण दिया है, आप सभी एक एक करके जाओ। एक एक करके बोला ना। ठीक है। इस उदाहरण में एक एक करके शब्द जाओ क्रिया के परिमाण यानी संख्या भी बोलते हैं इसको, परिमाण भी की विशेषता को प्रकट कर रहा है। जैसे अधिकाधिक, बहुत, सर्वथा, पूर्णतः, कुछ, थोड़ा, काफी, केवल, मात्र, इतना, उतना, ये सब जितने भी इत्यादि शब्द हैं ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषणवाचक शब्द कहलाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तत्सम एवं तद्भव शब्द। ये भी आपने छोटे से पढ़े हुए हैं, तत्सम और तद्भव। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं ये हम देख लेते हैं। वे शब्द जो अन्य भाषाओं के हैं और अपने मूल रूप में हिंदी में प्रचलित हैं, मतलब वो अपनी अपनी भाषाओं में, संस्कृत के हैं तो वो वैसे के वैसे आ गए हैं और हिंदी में वो प्रचलित हैं, मतलब चले जा रहे हैं, उन्हें उनको यूज किया जा रहा है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। वैसे तत्सम शब्द का अर्थ होता है उसके समान, अर्थात जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे माता, पिता, अग्नि। अब तद्भव शब्द का देख लेते हैं। वे शब्द जो आए तो संस्कृत से ही हैं किंतु सीधे ना आकर, ये भाषाएं हैं कौन सी, पाली, प्राकृत वगैरह। तो पहले यहाँ संस्कृत, सबसे पुरानी भाषा हमारी क्या है, संस्कृत। उसके बाद पाली आई, प्राकृत आई, अपभ्रंश वगैरह कई भाषाएं आई। तो पाली, प्राकृत आदि भाषाओं से ये अपभ्रंश संशोधित तथा परिवर्तित होकर आए हुए हैं। ये शब्द हैं जो पहले वहाँ आए तो वो कुछ बदलते रहे वहाँ, तो वहाँ से संशोधित या परिवर्तित होते हुए आए हैं, उनका रूप बहुत कुछ बदल गया है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द का अर्थ होता है उससे उत्पन्न, मतलब संस्कृत से उत्पन्न। जैसे कर्म से प्राकृत में कम हुआ और फिर हिंदी में काम बन गया, मातुल से मामा, सर्प से सांप आदि। अब यहाँ पे तत्सम और तत्सम के तद्भव शब्द दिए हुए हैं, तो हम एक बार इनको पढ़ के आपको सुना देते हैं, जिससे आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा और सिर्फ सुनोगे आप वीडियो, तो उसी से आपको याद हो जाएगा और बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये तो पुराने शब्द हैं जो हमने पढ़े हुए थे। तो पहले तत्सम फिर तद्भव। ठीक है। अमृत, अमीय, गर्भिणी, गाभन, क्षत्रिय, क्षत्रिय, स्तंभ, खम्भ, गम्य, अगम, ज्येष्ठ, जेठ, तृण, तिनका, अकार्य, अकाज, गृह, घर, अध, आज, कपाट, किवाड़, गृध, गिद्ध, गंभीर, गहरा, कुंभकार, कुम्हार, कर्तरी, कर्तरी, कतरनी। ठीक है। ध्यान से देखना, एक आपका संस्कृत शब्द है और एक आपका तद्भव जो भी मतलब बोलचाल की भाषाओं में यूज किया जा रहा है। क्षेत्र, खेत, इच्छु, ईख, अवगुण, अवगुण, छत्र, छाता, चित्रक, चीता, अच्छी, आँख, अर्ध, आधा, एकादश, 11, क्षीर, खीर, चित्रकार, चितेरा, गोस्वामी, गुसाई, क्षण, छिन्न, धृष्टता, ठिठाई, अंगुष्ठ, अंगूठा, काष्ठ, काठ, अनार्य, अनाड़ी, चंद्र, चांद, अर्क, आँख, चतुष्पद, चौपाया, कुक्कुर, कुत्ता, घृत, घी, ताम्र,
तामा, गर्जनी गरज, कूप कुआ, कुष्ठी कोड़ी, जिब्या जीव, अज्ञान अजान। अमूल्य अमोल, अक्षर अक्षर, इसे क्या अक्षर, तो इसे क्या अक्षर, ठीक है। अमावस्या अमावस, अम्लिका इमली, आलस्य आलस, इष्टिका ईट, कंकन कंगन, कच्छप कछुआ, कृषक किसान, कर्म काम, कार्तिक कार्तिक, क्रूर कूर, कुपुत्र कुपूत, गुहा गुफा, गोधूम गेहूं। अश्रु आंसू, अग्नि आग, अन्न अनाज, आमलक आंवला, आम्र आम, एला इलायची, कंटक कांटा, कंदुक गेंद, कर्ण कान, कूप कुआं, कार्य काज, कुटुंब कुटुंब, गात्र गात, गौम्य गोबर, गुण गुण। इनको क्या आपको बोलने में आपको लाना पड़ेगा थोड़ा सा, तो बोलने से लिखने का भी समझ में आ जाएगा किस तरह से, तो आप कर लोगे, ऐसा नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या है? उपसर्ग जो किसी शब्द में आगे जो लगता है वो हमारे क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। तो हम आपको देख लेते हैं। हिंदी शब्द रचना की दृष्टि से उपसर्ग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी सहायता से अनेक तरह के शब्द बनाए जाते हैं। किनकी सहायता के? उपसर्ग की सहायता से। उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? उप का अर्थ होता है समीप या पास, सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। इस तरह उपसर्ग के द्वारा नए शब्दों की सृष्टि की जाती है। किनकी? नए शब्दों की। जब उपसर्ग लगता है, आगे लगता है, तो फिर वो नए शब्द बन जाते हैं। जैसे जय हमारा क्या है? शब्द। अब हम इसमें क्या लगाएंगे? परा। ये क्या है? उपसर्ग है। इसको हम लगाएंगे तो क्या होगा? पराजय। तो अब इससे क्या हुआ? एक नए शब्द की सृष्टि हुई। वो नया शब्द कौन सा है? पराजय। ठीक है। तो ये बिल्कुल एकदम से विपरीत हो गया। ये शब्द कैसा हो गया? ये विपरीत शब्द हो गया। इस प्रकार उपसर्ग उस शब्दांश को कहा जाता है जो किसी शब्द के पहले लगकर शब्द की रचना करता है। परिभाषा। उपसर्ग वे शब्द हैं जिनका स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता, किंतु किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर वे नवीन अर्थ प्रकट करते हैं। कभी कभी उपसर्ग लगाने पर भी शब्द का अर्थ परिवर्तित नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अर्थ परिवर्तित हमेशा होता हो, लेकिन कभी कभी अगर हम उपसर्ग लगा रहे हैं शब्द में, फिर भी उसका अर्थ परिवर्तित नहीं होता। जैसे भ्रमण, और भ्रमण में हमने उपसर्ग लगाया परि, तो क्या हुआ? परिभ्रमण। लेकिन दोनों का अर्थ क्या हुआ? घूमना। अब उदाहरण देख लेते हैं कुछ। अनु का अनुशासन, अनुकरण, अनुज। अप का अपमान, अपव्यय, अपहरण। नि का निवास, निदान, निरोध। निर का निर्भय, निरपराध और निराकरण। उप का उपहार, उपवन। अन का अनाधिकार और अनमोल। उपसर्ग की कुछ विशेषताएं भी हम देख लेते हैं। पहली है, उपसर्ग शब्द नहीं है, वह शब्दांश है। उपसर्ग कौन है? शब्दांश है, छोटा सा। उपसर्ग का स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता है। उपसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है। उपसर्ग शब्दों के साथ जुड़कर सार्थक शब्द बनाता है। इसके प्रयोग से कभी कभी शब्द के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पे बताया था ना, भ्रमण और परिभ्रमण। कभी कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है और कभी शब्द का अर्थ विपरीत हो जाता है, और शब्द के अर्थ में कभी नवीनता भी आ जाती है। कभी नवीनता आ जाएगी, कभी विपरीत हो जाता है, और कभी कभी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसका हम अब देख लेते हैं कि जो उपसर्ग हैं वो जो अधिक प्रचलित हैं हिंदी, संस्कृत, उर्दू के, वो देख लेते हैं। सबसे पहले संस्कृत उपसर्ग देख लें। यहाँ उपसर्ग दिए हुए हैं, यहाँ उपसर्ग के अर्थ दिए हुए हैं, और फिर ये जो शब्द रूप है वो है। तो यहाँ अति, अधिक, ऊपर, उस पार। अतिकाल, अतिरिक्त, अतिक्रमण और अतिशय। अप, लघुता, हीनता, अभाव।
अपमान, अपशब्द, अपहरण, अपयश, अपराध। अधि श्रेष्ठ, ऊपर, अधिकार, अध्यात्म, अध्यक्ष, समीपता, अधिपति। अनु क्रम, पश्चात, समानता, अनुशासन, अनुवाद, अनुरूप, अनुज और अनुचर। दुर या दुष्ट, बुरा, कठिन, दुष्ट, दुराचार, दुर्जन, दुर्लभ, दुर्व्यवस्था, दुर्दशा। निस, बाहर, निषेध, रहित, निरोग, निर्जीव, निर्भय, निश्चल और निष्काम। परा उल्टा, अनादर, नाश, पराजय, पराक्रम, परामर्श, पराभव। परि आसपास, चारों ओर, परिक्रमा, पर्याप्त, परिचय, परिणाम, परिवर्तन। अधिक, आगे, ऊपर, प्रलय, प्रकाश, प्रचार, प्रयास, प्रसन्न। प्रति विरोध, प्रत्येक, बराबरी, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतिनिधि, प्रतिरोध, प्रतिक्षण। बी असमानता, हीनता, विज्ञान, विधवा, विवाद, विलुप्त और विकसन। दु बुरा और संख्या, दुबला, दुकाल, दुगना, दोपहरी। निषेध, अभाव, निकम्मा, निखरा, निहत्ता, निधड़क, निगोड़ा। अब हिंदी उपसर्ग देख लेते हैं। अन निषेध, अनमोल, अलग, अनपढ़, अनभिज्ञ और अजान। अध आधा, अधजला, अधमरा, अधपका, अध कचरा। भर पूरा यानी ठीक, भरपेट, भरसक, भरपूर, पूर्णता, भरमार। एक कम, 29, 19, 69 आदि। मतलब एक कम होता है ना, उसको बोलते हैं। जैसे 30 में एक कम तो 29, ऐसे। ठीक है। अब हीनता, निषेध, ऑर्डर, औगन, औघट आदि। का बुराई, हीनता, कुघड़ी, कुलक्षण, कुपुत्र, कुचारण, कुमार्ग। उर्दू में उपसर्ग देख ले। अल निश्चित, अलबत्ता, अलगरज आदि। कम, हीन, थोड़ी, कम उम्र, कमजोर, कम वक्त, कम कीमत। खुश, श्रेष्ठ, खुशबू, खुशकिस्मत, खुशहाल, खुशखबरी। गैर निषेध, गैर हाजिरी, गैर कानूनी, गैर सरकारी आदि। ना अभाव, नापसंद, नामुमकिन, नाराज, नासमझ। बिना, बेईमान, बेवकूफ, बेरहम, बेचारा, बेगार। बिना, लाचार, लाजवाब, लावारिस आदि। फिल्फी में प्रीति, फिलहाल, फियाब्द में। वो में अनुसार, बनाम, बदसूरत व औलाद या बदौलत। बर ऊपर, बर्खास्त, बर्दाश्त, बराबर, बर वक्त। दर में, दरकार, दरअसल, हम बराबर, समान, हम उम्र, हमदर्दी, हमराह, हम वतन, हम पेशा। साथ, बाकायदा, बाइज्जत, बाकलम आदि। सर मुख्य, सरकार, सरपंच, सरताज, सरदार, सरगना। उपसर्ग के सदृश कुछ अन्य अवयव शब्द जो उपसर्ग के समान शब्द के प्रभाव से जुड़ते हैं वो निम्न हैं। अधः, नीचे, अधोगति, अधोमुख, अधःपतन, अधोभाग। आविर, प्रकट और बाहर, आविर्भाव, आविष्कार। इति, ऐसा, इतिहास, इतिव्रत, इतिपूर्व आदि। इसके कुछ और भी उदाहरण हैं, वो भी हम देख लेते हैं। चिर, बहुत,
चिरकाल, चिरजीवी, चिरायु। बहिर मतलब बाहर। बहिर्द्वार, बहिष्कार, बहिर्मुख। स्वयं अपने आप, स्वयंभू, स्वयंवर, स्वयंसिद्ध, स्वयं सेवक। स्व अपना, निजी, स्वतंत्र, स्वदेश, स्वधर्म, स्वभाव, स्वराज्य। प्रातः यानी सवेरे, प्रातः काल, प्रातः स्नान, प्रातः स्मरण। अमा पास, अमात्य, अमावस्या। अलम सुंदर, अलंकार, अलंकृत। कु बुरा, कुकर्म, कुरूप। तिरस तुच्छ, तिरस्कार, तिरोभाव। ना अभाव। नक्षत्र, नपुंसक। नाना बहुत, नाना रूप, नाना जाति। पर दूसरा, परदेसी, पराधान, परोपकार। पूरा पहले, जो पुरा है ना उसको क्या बोलते हैं, पहले। पुरातत्व, पुरातन, पुराव्रत। सहित, सगोत्र, सजातीय, सजीव, सरस और सकल। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रत्यय। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा, जो शब्दांश शब्दों या धातु के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ये क्या, उपसर्ग पहले लगते थे और प्रत्यय बाद में लगते हैं। तो प्रत्यय भी उपसर्ग की तरह अवकारी शब्द का शब्दांश है जो शब्दों के पीछे जोड़े जाते हैं। जैसे भला शब्द में आई जोड़ेंगे तो प्रत्यय लगाकर क्या बनेगा, भलाई शब्द बनता है। प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, कृदंत और तदित। कृदंत को देख लेते हैं कि डेफिनेशन, जो प्रत्यय धातु के आगे जुड़ता है, जो प्रत्यय धातु के आगे जुड़ता है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं और उसे जोड़ने से जो शब्द बनता है उसे कृदंत कहते हैं। जैसे जाने वाला, यहाँ बाला कृत प्रत्यय है और जाने वाला कृदंत है। कृदंत के 5 प्रकार होते हैं। एक होता है कर्तव्यवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। तो पहला देख लेते हैं। इस प्रत्यय से क्रिया करने वाले का बोध होता है। ठीक है, इस प्रत्यय से क्रिया करने वाले का बोध होता है। जैसे बाला से मिलने वाला और गाने वाला, क्रिया का बोध हो रहा है करने वाले का। फिर एक कर्मवाचक, कर्मवाचक प्रत्यय से कर्म का बोध होता है। जैसे ओना से खिलौना, बिछोना, नी से ओढ़नी। कर्मवाचक, कर्मवाचक प्रत्यय लगाने से क्रिया के साधने का बोध होता है। जैसे अन, आ, ना से क्या होगा, अन से होगा झाड़न, झूला, ढकना आदि। भाववाचक, भाववाचक प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जिनसे भाव अर्थात क्रिया के व्यापार का बोध होता है। जैसे अन, अंत, नी। जैसे अन से आहट, एरा से। अब देखो, अन से मिलन, अंत से भिड़ंत, नी से मिलनी, आहट से चिल्लाहट और एरा से बसेरा आदि। क्रियावाचक, क्रियावाचक प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जिनसे क्रिया के होने का अर्थ प्रकट हो। जैसे ता, आ, या, ना से डूबता, बैठा, खोया और दौड़ना आदि। अब दूसरे नंबर का है तदित। जो प्रत्यय संज्ञा आदि शब्दों से जुड़ता है उसे क्या बोलते हैं, तदित प्रत्यय बोलते हैं। इसको जोड़ने से जो नया शब्द बनता है उसे तदित शब्द कहते हैं। जैसे मिठाई वाला, दूध वाला, पान वाला आदि। तदित 6 प्रकार के होते हैं। कृत्यवाचक, गुणवाचक, भाववाचक, न्यूनतावाचक, अपत्यवाचक, स्त्रीवाचक। पहला देख लेते हैं इसमें, जिनसे काम करने का बोध होता है। जैसे आर, गर, कार, एरा से सुनार, गर से कारीगर, कार से चित्रकार, एरा से सपेरा। गुणवाचक, जो गुणवाचक विशेषण बनाते हों। जैसे आ से मेला, आउ से उपजाऊ,
ई से जंगली, इला से रसीला। भाववाचक जिनसे भाव का बोध होता है, जैसे आहट से गर्माहट, आस से मिठास, ई से अच्छाई। न्यूनतावाचक न्यूनतावाचक जिससे लघुता या हीनता का बोध हो, जैसे ई से पहाड़ी, री से पंखुरी, री से बांसुरी आदि। अपत्यवाचक जिनसे संतान का बोध हो, जैसे गंगा से गांगेय, पांडु से पांडव, रघु से राघव आदि। स्त्रीवाचक जिनसे स्त्रीलिंग बनाया जाता हो, जैसे आ से शिवानी, ई से सुंदरी, आनी से ब्रह्माणी और नी से सेठानी आदि। अनुदाहरण ऐसे हैं, जैसे विच उक भिक्षुक, समझाना ओता समझौता, देनागी देंगे, मानना होती मनोती, खपत चटनी, विद्वान विद्वान, खेलना आड़ी से खिलाड़ी। अक अक से कारक, निंदक, नायक, रंजक। अनीय से आदरणीय, चिंतनीय। ता से ख्यात, त्रस्त, ध्वस्त, भूत। मान मान से विद्वान, जजवल्यमान। या से कार्य, खाद्य, वाक्य, चिंत्य। वर से ईश्वर, नस्वर, झंडावर। उक से जागरूक, इत्र से चरित्र, पवित्र। चतुराई, छुटकारा, कालापन, मिठास। अमावट, खटिया, ढोलकी, कोठारी, कनकी, चोटा। टिकली, बहुटी, बछड़ा, मरासा, ससुराल, ननिहाल, ममेरा, बपोटी, भतीजा, नकेल, सोनार, लोहार। कुछ शब्द यहाँ पे दिए हों, प्रत्यय दिए हुए हैं। तो अक्कड़, घूम से घुमक्कड़। इया से चलिया चलिया, रखिया, देविया, नचिया। आग से तैराक, चालाक, पैराक। एरा से लुटेरा, चचेरा, घुमेरा। आका से लड़ाका, घमाका। उसे कमाऊ, लुटाऊ, पियाऊ, खाऊ। नी से रंगिनी, सुगंगिनी, मंगनी, लंगनी। औना से खिलौना, बिछौना, घिनौना, मिचौना। ना से पालना, डालना, सालना। ई से खेती, फांसी, आसी, रेती, लड़की, त्यागी। आ से मेला, झूला, ठेला। आओ से प्रभाव, सुझाव, कटाव, चढ़ाव, बनाओ। आवा से छलावा, दिखावा, उठावा। उआ से कछुआ, मछुआ, तेंदुआ, ठलुआ। आना से राजपूताना, मस्ताना, ठिकाना, निशाना। आज से मिठास, खटास, प्यास, गिलास। आलू से झगड़ालू, खड़तालू। आऊ से अगाऊ, बड़ाऊ, कमाऊ, खटाऊ। बान से गुणवान, चरित्रवान, सत्यवान और रीढ़ से हथकड़ी और चपड़ी। ये तो भी बहुत कम प्रत्यय दिए हुए हैं, हम कुछ आपको यहाँ पे दे रहे हैं, तो उसको आप वीडियो को पॉज करके और लिख लेना, अपनी कॉपी पे नोट्स बना लेना। एक ये है आपके प्रत्यय, कुछ और भी हैं, तो इनको अपना वीडियो को पॉज कर लेना। और ये प्रत्यय सबसे पहले आप इतना, ये संस्कृत से बने हुए प्रत्यय हैं, और वो नीचे हैं वो हिंदी से बने हुए प्रत्यय हैं।
कुछ और भी हैं, ये भी हिंदी वाले हैं। और जो नीचे दिए हुए हैं वो तदित प्रत्यय हैं, जातिवाचक संज्ञा। उनमें प्रत्यय लगाकर जो भाववाचक संज्ञा बनी है वो है। इसी तरह यहाँ दिया हुआ है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा है, प्रत्यय लगाया, ये विशेषण है, इसमें प्रत्यय लगे हैं तो भाववाचक संज्ञा हो गया। जैसे कायर, मूर्ख, वीर, लघु, इनमें ता लगा दिया तो कायरता, मूर्खता, वीरता, लघुता तो विशेषण में लगाया हुआ है। फिर संज्ञा है, ये संज्ञा प्रत्यय है और ये विशेषण है। जैसे धर्म, मर्म, लोक, भूमि, भूत, अंग, इनमें इक लगा दिया, धार्मिक, मार्मिक, लौकिक, भौमिक है। एक और है यहाँ पे, तो ये आप वीडियो पॉज करके और लिख लेना अपने नोट्स में और एक बार पढ़ लेना। एक छोटा सा टॉपिक और है, क्षेत्रीय शब्द, तो ये भी हम आपको पढ़ा देते हैं। क्या होता है क्षेत्रीय शब्द? वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। जैसे चूहा, खटमल, थैला, अंगोछा, लोटा, लुटिया, झाड़ू, झाड़न, टंगरी आदि, ये क्या क्षेत्रीय शब्द हैं। क्षेत्रीय मतलब जो छोटी छोटी जगह पे, गांव में, देहातों में बोले जाते हैं वो शब्द क्षेत्रीय शब्द कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है तकनीकी शब्द। ये जो टॉपिक है इसमें इंग्लिश के वर्ड बहुत ज़्यादा हैं। तो तकनीकी शब्द अंग्रेजी के टेक्निकल शब्द का हिंदी पर्याय। टेक्निकल शब्द हिंदी शब्द ग्रीक भाषा के टेक्निकोई यानी कला विशेषक से ग्रहित किया गया है। टेक्नी से तात्पर्य है कला तथा शिल्प। ग्रीक भाषा में टेक्कोन शब्द का अर्थ निर्माण करने वाला अथवा बढ़ई के अर्थ में प्रयुक्त होता है। लैटिन भाषा में टेक्सरे शब्द का अर्थ है बुनना या बनाना। इस संदर्भ में अर्थ हुआ तकनीकी शब्द वह शब्द है जो किसी निर्मित अथवा खोजी गई वस्तु अथवा विचार को व्यक्त करता हो। कोश ग्रंथों के अनुसार तकनीकी शब्द किसी ज्ञान विज्ञान के विशेष क्षेत्र में एक विशिष्ट तथा निश्चित अर्थ में प्रयुक्त किया जाता हो। मतलब ये टेक्निकल शब्द हैं, ये आपके ज्ञान विज्ञान मतलब प्रशासनिक शब्द, इन सब में ये शब्द यूज किए जाते हैं। तो इनको हम आपको बता देते हैं कैसे है। सबसे पहला है प्रशासनिक शब्द। इनका हिंदी भी हम आपको बताएंगे और इनकी इंग्लिश भी बताएंगे। इसका पहला है तदर्थ, एडहॉक, सनबर्ग, कैडरे, कुलाधिपति, चांसलर, प्रतिनियुक्ति, डेप्यूटेशन, निदेशक, डायरेक्टर, सर्वेक्षक, सर्वेयर, पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर, कुल सचिव, रजिस्ट्रार, कुलपति, यहाँ कुल सचिव था यहाँ कुलपति है, वाइस चांसलर, अर्हता, एलिजिबिलिटी, पृष्ठांकन, एंडोर्समेंट, अनुदान, ग्रांट, अंतरिम, एंट्रिम, ज्ञापन, मेमोरेंडम, अधिसूचना, नोटिफिकेशन। ठीक है, ये प्रशासनिक शब्द हो गए। अब वाणिज्य शब्द हैं,
तो आपके ये हिंदी के हैं और ये इंग्लिश के। तो पहले एक एक करके हम आपको पढ़ देते हैं। लेखपाल, प्रबंधक, रोकड़िया, ऋणी, अभिकर्ता, पूंजी, अनुबंध। इसकी इंग्लिश में है अकाउंटेंट, मैनेजर, कैशियर, डिबेटर, एजेंट, कैपिटल और कॉन्ट्रैक्ट। फिर विधि आपके विधिक या न्यायिक शब्द हैं, उनको पढ़ देते हैं। अधिवक्ता, अभ्यावेदन, बंध पत्र, न्यायालय, दंडाधिकारी, शपथ पत्र, जमानत, अपराध, वैध। तो इसका पे एडवोकेट, अपील, बॉन्ड, कोर्ट, मजिस्ट्रेट, एफिडेविट, बेल, क्राइम, लीगल। अब मानविकी शब्द हैं, तो मानविकी शब्द हैं, इनको पढ़ लेते हैं। जनसंख्या, संविधान, पर्यावरण, कॉमेडी, जनगणना, प्रजातंत्र, त्रासदी। पॉपुलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, इन्वायरमेंट, कॉमेडी, सेंसस, डेमोक्रेसी, ट्रेजेडी। ठीक है। फिर है वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली। वैज्ञानिक और जो होती है ना, उसमें जो यूज होते हैं। संवेदनहरण, कोशिका, दशमलव, अंक, अनुवांशिकी, गुरुत्वाकर्षण, यांत्रिक और तंत्रिका। तो इनका पढ़ लेते हैं, फिर आपके यहाँ पे बाद में पढ़ लेंगे। एनेस्थीसिया, सेल, डेसिमल, डिजिट, जेनेटिक्स, ग्रेविटेशन, मैकेनिक, नर्व। यहाँ दूसरा दिया हुआ है, मतलब उसी का कुछ भाग यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है। रेखाचित्र, परिस्थितिकी, तत्व, आवृत्ति, उर्वरता, जीवाश्म, नाभिक, पोषण, कक्षा विकिरण, उपग्रह, ऊतक। डायग्राम, इकोलॉजी, एलिमेंट, फ्रीक्वेंसी, फर्टिलिटी, फॉसिल, न्यूक्लियस, न्यूट्रिएंट्स, ऑर्बिट, रेडिएशन, सैटेलाइट और टिश्यू। ठीक है। आपका ये तकनीक शब्द वाला जो टॉपिक है ये यहाँ पे ख़त्म होता है। तो बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द की परिभाषा हम पढ़ लेते हैं, उसमें नहीं दी हुई है, ये जो हम रख रहे हैं इसमें है परिभाषा। वे शब्द जिनका अर्थ एक समान होता है पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं। जिनका अर्थ एक समान होता है। पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी या समानार्थक शब्द भी कहा जाता है। यहाँ पे कुछ पर्यायवाची शब्द हैं, तो वो हम आपको पढ़ के सुना देते हैं, ध्यान से सुनना। हनुमान, हनुमान के पर्यायवाची शब्द क्या है? पवन सुत, महावीर, अंजनी पुत्र और बजरंग। वायु, अनिल, पवन, समीर, हवा। सागर, जलधि, सिंधु, रत्नाकर, समुद्र। सरस्वती, गिरा, वाणी, भारती, शारदा। सर्प, भुजंग, विषधर, अहि, पनग। सूर्य, दिवाकर, रवि, सविता, दिनकर। हाथी, गज, नाग, गयंद, करी, कुंजर। अमृत, पीयूष, सुधा, अमी, अमीय। अग्नि, दहन, पावक, अनल, कृषाणु। अश्व, तुरंग, बाजी है, घोड़ा। आँख, लोचन, नेत्र, दृग और नयन। गगन, व्योम, अंबर, नभ। इंद्र, सुरेश, सुरपति, देवेंद्र, वसवा। ईश्वर, परमात्मा, प्रभु, परमेश्वर, भगवान। इच्छा, अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, मनोरथ।
कपड़ा, वस्त्र, वसन, चीर, पट, कमल, पंकज, सरोज, राजीव, नीरज, अंबुज, कुसुम, फूल, पुष्प, प्रसून, सुमन, गंगा, त्रिपथगा, त्रिपथगा, ठीक है, भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरी, गणेश, गजानन, लंबोदर, गणपति और विनायक, घर, ग्रह, सदन, निकेतन, साकेत, चंद्रमा, इंदु, निशाकर, रजनीश, राकेश, पानी, वारी, सलिल, नीर, अंबु, तालाब, सरोवर, तड़ाग, जलाशय, नदी, सरिता, टटनी, तरंगिनी, दरिया, पक्षी, खग, विहंग, द्विज, पखेरु, पृथ्वी, भूमि, वसुधा, मही, वसुंधरा, मछली, मत्स्य, मीन, मकर, राजा, नृप, महिष, नरेश, भूपति, रात्रि, निशा, रजनी, नैन, रात, अतिथि, मेहमान, आगंतुक, पाहुना, अभ्यागत, पुत्र, पूत, बेटा, सुत, तनय, लड़का, पग, पैर, पद, चरण। कुछ और भी हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं। जननी, अम्ब, माँ, माता, बादल, जलद, बारिद, घन, जलधर, पर्वत, भूधर, अचल, शैल, मही, भू, धरा, वसुधा, विश्व, संसार, जगत, दुनिया, हेम, कंचन, सोना, कनक, स्वामी, नाथ, मालिक, बल्लभ, पेड़, वृक्ष, बिटप, तरु। तो ये हमारे पर्यायवाची शब्द थे, ये कंप्लीट हो गए हैं हमारे अब। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है निपात शब्द। निपात शब्द किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मतलब किसी भी बात, कोई बात कर रहा है तो जब हम उसको बहुत जोर देंगे किसी बात के लिए, तो उन शब्द वहाँ पे जो भार देने के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वो निपात शब्द होते हैं, उसे निपात या अवधारक कहते हैं। जैसे कि वो शब्द कौन से हैं? भी, तो, तक, केवल, ही, मात्र आदि। निपात के उदाहरण देख लेते हैं। तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा, ये जोर दे रहे हैं ना ही से। तुमने तो हद कर दी, तुमने तो। कल मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं भी ये क्या है? भी दे बोल रहे हैं ना। गांधी जी को बच्चे तक जानते हैं, गांधी जी को बच्चे तक, ये तक है ना, ये जोर दे रहा है ये सब। धन कमा लेने मात्र से जीवन सफल नहीं हो जाता। निपात के भेद बता देते हैं हम आपको। यास्क ने निपात के 3 भेद बताए हैं। उपमार्थक निपात है, और एक कर्मो संग्राहार्थक है, और एक है पद पूर्णार्थक। तो पहला हम देख लेते हैं। जैसे पहले में है इव, ना, चित, नु। दूसरे में है ना, आ, बा, हा। तीसरे में है नूनम, खलु, ही, अथ। यद्यपि निपातों में सार्थकता नहीं होती, तथापि उन्हें सर्वथा निरर्थक भी नहीं कहा जा सकता। निपात शुद्ध अवयव नहीं है, क्योंकि संज्ञाओं, विशेषणों, सर्वनामों आदि में जब अवयवों का प्रयोग होता है तब उनका अपना अर्थ होता है, पर निपातों में ऐसा नहीं होता। निपातों का प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य को अनभावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। निपात के कार्य देख लेते हैं हम। निपात के निम्नलिखित कार्य होते हैं। एक पहला है पक्ष, क्या वह जा रहा है। फिर दूसरा है अस्वीकृति, मेरा छोटा भाई आज वहाँ नहीं जाएगा।
फिर तीसरा है विस्मयादिबोधक, क्या अच्छी पुस्तक है। वाक्य में किसी शब्द पर बल देना, ये चौथा है बच्चा भी जानता है। निपात के प्रकार हम देख लेते हैं। निपात के 9 प्रकार या वर्ग हैं। पहला है स्वीकृति बोधक निपात, हाँ, जी हाँ। दूसरा है नकार बोधक निपात, जी नहीं, नहीं। तीसरा है निषेधात्मक मत। चौथा प्रश्नबोधक, क्या। पांचवा है विस्मय बोधक, क्या, काश। छठवां है तुलना बोधक, सा। फिर है अवधारणा बोधक, ठीक, करीब, लगभग, तकरीबन। फिर है आदर बोधक, जी। फिर बल प्रदायक बोधक निपात, ये आखिरी है तो, ही, भी, तक, भर, सिर्फ, केवल। तो बच्चों हमने आज इसका ये टॉपिक निपात वाला टॉपिक भी ख़त्म कर दिया। भाषा बोध में हमने इसके काफ़ी 11 टॉपिक आपको इसी वीडियो में पूरे पढ़ा दिए हैं। तो हमें पूरा विश्वास है, आशा है कि आपको ये सारे जो टॉपिक हैं वो समझ में आ गए होंगे। थैंक यू बच्चों, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।